ओम शांति। आज बाबा की 10 जून 2021 की मुरली मंथन है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया, बाबा कहते हैं कि मैं अमरनाथ हूँ, मैं अमर कथा सुनाने आया हूँ। मैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, बुद्धि रूपी नेत्र, थर्ड आई भी कह सकते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान के तीसरे नेत्र से आप बच्चे तीनों लोकों को और तीनों कालों को जान जाते हो। 3 लोक माना परम धाम, सूक्ष्म वतन और ये साकार लोक, स्थूल वतन। 3 काल सृष्टि के आदि मध्यांत यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सबको जान जाते हो बाबा के द्वारा। और भी क्या जानते हैं? ज्ञान के तीसरे नेत्र से स्वयं को भी जान जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरा घर परम धाम है और परमात्मा कौन है? मेरा पिता, वो भी ज्योति बिंदु है, निराकार है। उनके गुण, उनकी शक्तियां, उनके कर्तव्य, वो कब इस सृष्टि पर आते हैं, क्या करते हैं, उनसे क्या मिलता है, ये सब कुछ हम जान जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो बाबा जो कथा सुनाते हैं ये सच्ची कथा है, इसको अमर कथा भी कह सकते हैं, तिजरी की कथा भी कह सकते हैं, सत्य नारायण की कथा भी कह सकते हैं। ये नर से नारायण बनने की कथा है, नारी से लक्ष्मी बनने की कथा है। तिजरी की कथा माना तीसरा नेत्र मिलने की कथा है ना। अमर कथा माना अमर बनने की कथा, क्योंकि सतयुग में अमर बन जाते हैं, वो अमर लोक है, यानी लंबी उम्र हो जाती है, अकाले मृत्यु से छूट जाते हैं, इसलिए इसको अमर लोक कहते हैं। और बाबा अमर कथा सुनाते हैं अमर लोक के लिए। तो इस तरह से बाबा हमारा तीसरा नेत्र खोल देते हैं, और तीसरा नेत्र खुलने से आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती है। श्रेष्ठ कर्म से उसका भाग्य भी श्रेष्ठ बनता है, वो सतयुग की मालिक बन जाती है, देवता बन जाती है, उसके अंदर गुण आ जाते हैं, सर्व गुण संपन्न बन जाती है, 16 कला संपूर्ण बन जाती है, संपूर्ण निर्विकारी बनती है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनती है, डबल अहिंसक बन जाती है। तो देखो, ज्ञान मिलने से, थर्ड आई खुलने से, बुद्धि का ताला जिसको बाबा कहता वो खुलने से इंसान का जीवन परिवर्तन हो जाता है, मनुष्य से देवता बन जाते हैं, क्योंकि दैवी गुण आ जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे तो देवता बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि देवता कोई और होते हैं, परमात्मा ने कहा आप ही देवता थे, आप ही पूज्य थे और आप ही पुजारी बने, असुर बने। अवगुणों से असुर बनता है मानव, गुणों से देवता बनता है। तो अब गुण कैसे आएंगे? परम पिता परमात्मा को याद करने से।
क्योंकि वो गुणों के सागर हैं। तो परमात्मा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ, मैं रूहों को वर्षा देता हूँ। दुनिया में तो बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है, बेटे को, लेकिन यहाँ परमात्मा बाप से आत्मा को वर्षा मिलता है। क्या वर्षा मिलता है? विश्व की बादशाही, है ना, विश्व की बादशाही, सत्युग का राज्य भाग्य, सुख शांति समृद्धि, वो भी 21 जन्मों के लिए, ना केवल एक जन्म के लिए। दुनिया में जो पिता हैं उनसे तो हमें एक जन्म के लिए वर्षा मिलता है, लेकिन परमात्मा पिता से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। और इस समय परमात्मा का जो ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, सर्व ईश्वरीय खजाने मिलते हैं। श्रेष्ठ जीवन बनाने का वर्षा मिलता है। कितनी प्राप्तियां होती हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं किस आधार पर मिलेगा? पढ़ाई से। जो मैं ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ ब्रह्मा मुख द्वारा, उसको पढ़ना है ना, जिसको हम मुरली कहते हैं, जो अभी सुन रहे हैं। तो ये परमात्मा की शिक्षाएं हैं बच्चों के लिए, आत्माओं के लिए। तो जो पढ़ेगा वो परमात्मा से 21 जन्म के लिए वर्षा प्राप्त करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये पढ़ाई का फल कई जन्म तक मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि देह अभिमान को छोड़ना है, आत्म अभिमानी बनना है। क्योंकि परमात्मा आत्मा को पढ़ा रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा को वर्षा देंगे, तो देह अभिमान का त्याग करना है। देह अभिमान मैं फलाना हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इस धर्म का, मैं इस जाति का, है ना, मेरा ऑक्यूपेशन ये है, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ऑफिसर, मैं ये, मैं वो। ये देह अभिमान है। आत्मा समझना है, मैं आत्मा हूँ और इस शरीर के द्वारा मैं ये पार्ट प्ले कर रही हूँ। दूसरे भी जो हैं वो भी आत्मा हैं, वो भी शरीर के द्वारा अपना रोल कर रहे हैं। इसलिए आत्मा समझ के व्यवहार करना है। तो बाबा ने कहा वो व्यवहार, वो संबंध शुद्ध होगा, है ना। तो संबंधों का सुख लेना है, कर्म बंधन नहीं बनाना। विकारों से कर्म बंधन बनते हैं और गुणों के आधार पर जो कर्म करते हैं, आत्मिक स्थिति में रहकर जो कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, उससे बंधन मुक्त हो जाते हैं, उससे सुख मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कर्म तो करना है, लेकिन कैसे करना है ये परमात्मा सिखा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि परमात्मा इस समय यज्ञ रचते हैं। इसको अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ये सबसे आखिरी यज्ञ है, अंतिम यज्ञ है। बाबा ने कहा इस यज्ञ में क्या स्वाहा करना है? बुराइयों को स्वाहा करना है, मैं और मेरेपन को अर्पण करना है, देभान को स्वाहा करना है ना। पुरानी जो भी स्मृतियां हैं, स्वभाव संस्कार हैं, सब स्वाहा करना है। स्वाहा करने का अर्थ है परमात्मा बाप को अर्पण करना।
तो जितने भी सेंटर हैं, माउंट आबू है, मधुबन है, या और भी बाबा के जितने भी सेंटर हैं, सब यज्ञ हैं, भगवान ने रचे हैं। भगवान की पढ़ाई शिक्षाएं यहाँ दी जाती हैं। इसलिए हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं और उनसे ही वर्षा लेंगे और उनको ही याद करते हैं। तो इसीलिए हमें सब कुछ अर्पण भी भगवान को ही करना है। पुराना सब कुछ अर्पण करना है, स्वाहा करना है, फिर उसके बाद नया मिलेगा। तो बाबा ने कहा ये जब यज्ञ समाप्त होगा तो इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। स्वाहा का मतलब परिवर्तन हो जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग आ जाएगा। तो इसके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां तो सुख शांति होती है, वहां तो कोई पाप होता ही नहीं है, वहां तो सभी खुश रहते हैं, सबको सर्व प्राप्तियां हैं, किसी को कोई कमी नहीं है। तो यज्ञ क्यों रचा जाता है? कोई ना कोई आपदा को हटाने के लिए यज्ञ रचा जाता है। तो भगवान ने इसीलिए यज्ञ रचा है, क्योंकि इस समय सारी पुरानी दुनिया पर आपदा है ना, दुख शांति है, देख रहे हैं हम सब। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं मैंने ये यज्ञ रचा, और ये बहुत लंबा यज्ञ है, 100 साल तक चलता है, और अभी इसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। अंतिम समय चल रहा है, अंतिम घड़ियां चल रही हैं। इसलिए समझदार वह, ज्ञानी वह जो अपना पुराना सब कुछ स्वाहा कर दे, अर्पण कर दे भगवान को, और उनसे नया सब कुछ प्राप्त कर ले, सर्व ईश्वरीय खजाने प्राप्त कर ले, अपने को भरपूर कर ले सब गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से, और जन्म जन्म के लिए सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर ले। तो ये बाबा करने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि मन मना भाव की स्थिति से मन रस का अनुभव करना है, तो आप सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। बाहर हम कन रस का अनुभव करते हैं, हम इंद्रियों के रस का अनुभव करते हैं, है ना। दुनिया में कोई भी चीज के प्रति, वस्तु, वैभव, व्यक्ति आकर्षित हो जाते हैं, तो वो इंद्रियों का रस हमें अनुभव होता है। लेकिन परमात्मा कहते वो बंधन में बांध देता है ना, कर्म बंधन में बंध जाते हैं, और जहाँ बंधन है वहाँ अतीन्द्रिय सुख का, शांति का, खुशी का अनुभव नहीं होता है। इसलिए हमें बंधन से मुक्त बनने के लिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, आंतरिक खुशी का अनुभव करने के लिए हमें मन मना भव की स्थिति में रहना है। तो मन रस का अनुभव होगा, मन का जो अंदर का रस है, अंदर की खुशी है, वो अनुभव होगी। तो मन मना भव माना हमें शिव बाबा को, परमात्मा को याद करना है। तो वो याद निरंतर चाहिए, निरंतर बाबा के सामने रहें कर्म करते हुए, तो निरंतर मन रस का अनुभव होता रहेगा। फिर बाबा ने कहा कि सच्ची सेवा कौन सी है? सच्ची सेवा वो है जिसमें सबकी दुआएं मिलें, सबकी दुआएं मिले, और दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो, खुद भी खुश रहें और दूसरे को भी खुशी दे, है ना। वो है सच्ची सेवा। तो ऐसी सेवा हमें करनी है, खुश रहकर दूसरे को खुशी
देने हैं। वाइब्रेशन तो जाता ही है। अगर हम दुखी रहेंगे तो दूसरी आत्माएं भी दुखी रहेंगी, आसपास का वातावरण भी दुख से भर जाएगा, है ना। इसलिए कर्म करते हुए कुछ भी करें, लेकिन अंदर की खुशी जरूर होनी चाहिए, और वो खुशी चेहरे पर भी दिखाई देती है। और खुशी कब आएगी? जब दूसरों को दुआएं देंगी, दूसरों को सुख देंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, शुभ चिंतन करेंगे, तब खुशी आएगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 2 मिनट योग का अभ्यास करते हैं। ओम शांति। अपने अंदर जाएं, मस्तक के बीच में देखें, आत्मा सितारा चमक रहा है, देखते रहें। मैं आत्मा बहुत हल्की हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। इस देह की मालिक हूँ। मैं कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ। मैं ही सब कुछ करती हूँ। ये शरीर तो विनाशी है, इसको चलाने वाली मैं चेतन शक्ति अविनाशी हूँ। मैं चैतन्य हूँ। ये शरीर जड़ है, मुझ आत्मा के मस्तक से सफेद रोशनी निकल रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। देखते रहें। बुद्धि की आंखों से मेरा पूरा शरीर सफेद रंग के प्रकाश से ढक गया है। मैं लाइट का फरिश्ता हूँ, एंजल हूँ। मेरे अंग अंग से सफेद लाइट निकल रही है। अब मैं फरिश्ता यहाँ से उठकर बाहर जा रहा हूँ। देखें, लाइट के शरीर में आत्मा जा रही है। चमकीली सफेद ड्रेस में दरवाजे के बाहर निकले। ऊपर की तरफ जाएं। ऊपर उड़ रहा हूं मैं फरिश्ता।
देखते रहें। बादलों के पार पहुंच गया, वहां फरिश्तों के राजा ब्रह्मा बाबा मेरे सामने हैं। सूक्ष्म बतन में चारों तरफ सफेद लाइट ही लाइट है। मैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के सामने हूँ। बाबा बाहें पसार कर खड़े हैं, मुझे बुला रहे हैं। धीरे धीरे बाबा की तरफ जाएं। बाबा ने मुझे गले लगा लिया। कितना अतीन्द्रिय सुख महसूस हो रहा है। अलौकिक मिलन हो रहा है। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। बाबा के हाथों से गुणों और शक्तियों की किरणें निकल रही हैं और मुझ फरिश्ते के अंदर समा रही हैं। मैं फरिश्ता भी गुणवान मास्टर सर्व शक्तिवान बनता जा रहा हूँ। बाबा ने मुझे सर्व वरदान दिए। सफलता मूर्त का वरदान, विजयी भव का वरदान, निरोगी भव का वरदान, माया जीत भव का वरदान, सदा पवित्र भव का वरदान दिया। मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। इन सर्व वरदानों से भरपूर होकर मैं फरिश्ता नीचे आ रहा हूँ। साकार दुनिया में आते हुए देखें। और इस साकार शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ। अब मैं आत्मा फुल चार्ज हूँ। इन गुणों और वाइब्रेशंस को, शक्तियों को, वरदानों को अब मैं सर्व आत्माओं में बांट रहा हूँ। सबकी सेवा कर रहा हूँ। ओम शांति।